फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और टाइम हुआ 8:15 बजे का। और अभी बना रही थी मैं चाय। पूजा वूजा हो गई है, संजीव भी स्कूल चला गया है। काम अभी सब ऐसे ही फैला पड़ा है, काम अभी कुछ नहीं हुआ है। कपड़े धुले हैं, नहाई हूँ, संजीव स्कूल गया, मंदिर होके आई हूँ और अभी बन रही है चाय। तो पहले पियेंगे चाय, फिर उसके बाद करेंगे काम। और अभी नीचे बंदर आ गए थे, तब मैं मंदिर से आई तो नीचे बंदर आ रखे थे और यहाँ पे केला रखी थी, उठा के ले गए। और अभी ऊपर मैं गई नहीं, ऊपर का क्या कर रखा है वो मैं जब जाऊँगी जब दिखाऊँगी। उठा के ले गए, कम से कम 1.5 दर्जन केला रखी थी यहाँ और अभी 4 रखी है और सारी ले गए। अभी दिखा रही हूँ मैं, देखो सामने टेबल पे रखी थी। और सीढ़ी का गेट मैंने वैसे उड़ाल रखा था, कुंडा नहीं लगाया था जब सुबह उठ के आई। और वो आके नीचे, मम्मी अंदर लेटी हुई थी तो वो उठा के ले गया। और यहाँ पे देखो अभी काम सारा ऐसे ही पड़ा है, अस्त व्यस्त। तो पहले पियेंगे चाय, फिर उसके बाद करेंगे। और मम्मी सीरियल देख रही है, उसकी आवाज़ आ रही होगी पीछे से थोड़ी सी। तो मम्मी फ़ोन में देख रही है अनुपमा। आ गई थी मैं ऊपर, और ऊपर आने के बाद मैंने सबसे पहले तो कपड़े फैलाए हैं और उनको जगाया है चाय दे के। और यहाँ पे जो 2-4 कपड़े धोए थे उन्हें सुखा दिया है। और रात को बारिश आई थी तो अभी छत साफ़ करनी है। और ये जो बंदर केले उठा के लाए थे, देखो पूरी छत पे कर गए केले का कूड़ा। इधर नल चला दिया है, बाल्टी भर जाएगी, फिर छत साफ़ करूँगी। तब तक कमरे का कर लेती हूँ, दरी वरी झाड़ देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद छत पे करेंगे। छत को तो धोना पड़ेगा, जगह जगह से गिल्ली सी हो रही है। रात को बारिश हुई थी लेकिन अभी तो धूप आएगी। देखो आ भी रही है थोड़ी सी छत पे, पूरी पे नहीं आई है अभी लेकिन आ जाएगी। और कल बारिश हो रही थी और ये कुछ कल के कपड़े पड़े हैं। स्कूल की ड्रेस वगैरह तो मैंने प्रेस से सुखा दी थी। ये 1-2 जो गिल्ले थे ये मैंने रात को अंदर गिर लिए थे रूम में चेयर पे, तो सूख गए। इन्हें भी अभी फोल्ड कर दूँगी, धूप थोड़े सिले होंगे तो धूप में बाहर डाल दूँगी। और फिर अपना करते हैं कमरे का काम। और वो पी रहे हैं चाय, उधर अपना फ़ोन देख रहे हैं और चाय पी रहे हैं। तो चलो अब लग जाते हैं हम काम पे, फिर मिलेंगे। यहाँ पे फिर मैं मैगी बना रही थी और प्याज टमाटर शिमला मिर्च डाल दी थी मैंने। मतलब पहले प्याज भुना हल्का सा, फिर शिमला मिर्च और टमाटर डाल दिया था। और यहाँ पे बना रही थी मैं संजीव के लिए मैगी, उसका स्कूल से आने का टाइम हो रहा है। और सब्ज़ी याद नहीं मेरे को कि इस दिन क्या बनी थी, लेकिन जो भी बनी थी वो संजीव की पसंद की नहीं थी। तो उसके आने के टाइम में जब 5 मिनट रही थी तो मैं सब्ज़ी काटने लग गई थी। और इधर संजीव भी आ चुका है स्कूल से। यार अभी मैगी बन के तैयार भी नहीं हुई है। मैं 2 बजने में 10 मिनट थी तब उठी थी, फिर सब्ज़ी वब्जी काटी। और मैंने कहा तब तक संजीव आ जाएगा और मैं बना दूँगी फिर। और यहाँ पे बस मैगी बनने ही वाली है, तब तक वो कपड़े चेंज करेगा, तब तक हमारी मैगी भी बन के हो जाएगी तैयार। यहाँ पे पोहे की तैयारी कर दी है, टमाटर कट कर लिया, प्याज, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, आलू और मूंगफली फ्राई कर लिया। और ये पोहा है। इधर मैंने चाय रखी है, अभी दूध में चीनी पत्ती डाला है, अभी उबलानी है, अभी रखा है। और यहाँ भी फ्राई किया था तो मतलब बनाया नहीं है कि गरम गरम साथ ही बना लेंगे। तो अभी पोहा बनाएंगे। और ये दिन के बर्तन देखो कैसे पड़े हैं, ये अभी एक डब्बा मंगवाया था बाहर। और मेरे बेटा ने सारी मैगी की शिमला मिर्च निकाल दी थी, ये देखो साइड में। तो अभी बना लेते हैं और फिर उसके बाद मिलेंगे आपसे। ये फिर अगले दिन सुबह का है। और यहाँ पे मैं आटा वाटा लगा लिया है। और आलू मैंने रात में ही भाई बॉईल करके रखे थे। रात में दाल बनाई थी और उसी में मैंने 2 आलू डाल दिए, पता नहीं 3 आलू डाले थे। और पराठा भर दूंगी यहाँ पे संजीव के लिए। तो आटा लगा लिया है और उधर फ्राई पैन छोटे भगोने में रख दिया संजीव के लिए दूध गर्म होने के लिए। और इधर तवा चढ़ा लिया। तो सबसे पहले बना लेते हैं गाय की रोटी और फिर संजीव के लिए बना दूंगी आलू का पराठा। तो यहाँ पे फटाफट से सुबह उठते ही लग जाते हैं। संजीव को मैंने ये आलू को मैंने फोड़ के और थोड़ी सी प्याज काट के मसाला डाल के मिक्स कर लिया है आलू को। और अभी फटाफट से बना लेते हैं पराठे। संजीव को मैंने जगा दिया था, वो फ्रेश होके नहा धो लिया था, मंजन वंजन कर ली, तैयार हो रहा होगा अपना। और मैं इधर अपने लंच बना देती हूँ। और अंधेरा ही रहता है अंदर तो इस टाइम पे। हमारे यहाँ तो दिन में भी अंधेरा ही रहता है अगर खिड़की बंद रखे तो।
खिड़की अगर खोल लेते हैं तो उजाला हो जाता है, खिड़की बंद रखते हैं तो दिन भर लाइट जला के ही रखनी पड़ती है। और यहाँ पे गाय की रोटी सिक गई थी, उसे मैंने निकाल दिया और फिर लगा देते हैं, सेक देती हूँ आलू का पराठा। और एक खा के जाएगा और 2 छोटे छोटे बना दूँगी, लेके जाएगा। तो सुबह सुबह खाली पेट नहीं भेजती हूँ, वैसे ज़्यादातर खाली पेट जाता था पहले, लेकिन अब ज़बरदस्ती में एक पराठा दे देती हूँ, आलू का हो चाहे सिंपल हो, जैसा भी हो। क्योंकि फिर लंच खाए ना खाए तो सुबह एक पराठा खा जाए तो उससे थोड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं पराठा सेक रही थी और उधर दूध भी उबल जाएगा। और चीनी चाय पत्ती नहीं डाली है मैंने, मतलब चाय वाला दूध नहीं बनाऊँगी, वैसा ही दूध बनाऊँगी। अब कई दिन हो गए चाय वाला दूध नहीं देती, वैसा ही सिंपल दूध बना के जब देती हूँ। और यहाँ पे मैंने पराठा सेकना स्टार्ट कर दिया है। और वहाँ पे मैंने ना दूध के लिए ना एक मसाला बना के रखा है इसके दूध में डालने के लिए। तो 1 पाव काजू, 1 पाव बादाम और 1 पाव मखाने, तीनों चीज़ घी में फ्राई करके अच्छे से और डीप फ्राई करके और फिर उन्हें ठंडा करके मिक्सी में पीस लिया था। और वो मैं भैया के दूध में डाल देती हूँ 1 चम्मच से 2 चम्मच। और अब चाय पत्ती डलवाता था ये, तो अब वो डालना मैंने बंद कर दिया है। ये सफ़ेद दूध पीना बहुत कम पसंद करता है, बॉर्नवीटा वगैरह भी नहीं पसंद करता, तो ये अब मैं इसके दूध में वो डाल देती हूँ। और यहाँ पे हमारा पराठा भी देखो बन के तैयार हो ही रहा है। लेकिन सुबह सुबह तो खाने का मन तो होता नहीं इतनी सुबह, तो कि जो मैं बोलूँ कि पराठा खा लो, तो इतनी सुबह मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं होता खाने का। तो यहाँ पे पराठा बन गया था, खाने का भी लेके जाने का भी। तो अभी मैं लंच पैक कर देती हूँ और दही पराठा दूँगी। दही मैंने जमाया था तो मैंने थोड़ी देर निकाल के फ्रिज में रख दिया था, जब तक लंच बनाया थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अभी टिफ़िन में डाल देती हूँ मैं दही। और दही तो मैं ज़्यादातर घर में ही जमाती हूँ, कभी नहीं जमा पाती और अचानक से खाना होता है तो लेके आते हैं, नहीं तो वो भी महंगा भी पड़ता है दही जो वो लेके आते हैं बाहर से, और ज़्यादा टेस्टी भी नहीं होता। खा तो लेते हैं हम लोग जब घर में नहीं होता तो ला के, लेकिन वो इतना टेस्टी भी नहीं होता और महंगा भी होता है। तो यहाँ पे मैंने दही डाल दिया था और फिर अच्छे से पैक कर देती हूँ कि दही निकले ना। और साथ में पन्नी भी दे देती हूँ मैं, क्योंकि वो अब किट नहीं लेके जाता, अलग से बैग में ही लेके जाता है। तो मैंने कहा कहीं निकल ना जाए, गंदी हो जाए, एक बार ही निकल गया था लंच में से। और यहाँ पे मैंने पराठे कर दिए बड़े डब्बे में पैक, और टिश्यू पेपर भी दे दिया है, और दे देती हूँ उसे लंच, और पानी की बोतल भी दे दी। और यहाँ पे संजीव के लिए जो दूध बनाया था उसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें मसाला डाला हुआ है, तो उसे अच्छे से मिक्स करके तरड़ा के दे देती हूँ। और फिर यहाँ पे संजीव चाचू का था स्कूल, और यहाँ पे बना रही थी मैं मम्मी के लिए पराठे। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए सिंपल पराठे सेक रही थी, गोल बगैर आलू के। तो मम्मी कई बार सुबह सुबह ही नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी को शुगर है तो भूख लग जाती है। संजीव का बनाती हूँ उसी टाइम 6:30 बजे ही मम्मी नाश्ता कर लेते हैं। कभी तबीयत ठीक नहीं होती है तो नहीं भी खाती, नहीं तो इसी टाइम कर लेती हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए बना रही थी नाश्ता, तो पराठे सेक रही थी और पूछ रही थी मम्मी से किस चीज़ के साथ खाओगे, तो मम्मी ने कहा था दूध के साथ खाऊंगी। तो अभी मैं मम्मी का दूध भी चढ़ा दूँगी गर्म करने के लिए। अभी संजीव गया नहीं था स्कूल, यहीं था, तो अभी तो संजीव का ही दूध डाला है, रखा था मैंने इसमें ठंडा करना। अभी मम्मी के लिए डाल दिया है गर्म करना। तो संजीव का टाइम हुआ नहीं होगा, 6:25 हुआ होगा, 6:30 जाता है संजीव। तो यहाँ पे मैंने संजीव स्कूल जा चुका था, मम्मी को नाश्ता दिया था, और अभी किचन की स्लैब साफ़ करते हैं। और मम्मी कर रही थी नाश्ता, मैं करूँगी बर्तन साफ़। इधर देखो ज्योति अभी सो रही थी, संजीव स्कूल गया, मम्मी नाश्ता कर रही है, मैं किचन साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद नहाने जाऊँगी और फिर अपनी पूजा करेंगे।